हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। सबसे दोस्तों कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, उस पर बात करते हैं, देन बात करते हैं आईपीओ पे। सो फ्रेंड्स, कल सेबी के द्वारा करीबन 6 आईपीओज को अप्रूवल मिला और कौन कौन से वो आईपीओज हैं सबके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, बिकॉज अपने आप में देखें इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज से। जी हाँ, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है वो अब आपको कभी भी ओपन होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज बेसिकली बैक्ड है बाय यूएस प्राइवेट इक्विटी जायंट कार्लिल, और इनके द्वारा दोस्तों प्रमोटेड है। कंपनी का आईपीओ जो है वो क्लोज टू 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ का ये आईपीओ दोस्तों होता हुआ दिख सकता है। और अगर ये आईपीओ लॉन्च होता है तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर आईपीओ होगा इन द आईटी सर्विसेज एंड एंटरप्राइजेस सेगमेंट, राइट। तो अपने आप में देखिए सबसे बड़ा आईटी सेगमेंट का आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ दोस्तों बहुत जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो एंटायर इशू है ये प्योर ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। तो सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाता हुआ दिखेगा, ना कि इन कंपनी के अंदर। दूसरा दोस्तों आईपीओ आता है पीएमईए सोलार टेक सॉल्यूशंस। ये भी दोस्तों आईपीओ को अप्रूवल मिल चुका है। ये आईपीओ करीबन 600 करोड़ का है दोस्तों फ्रेश इशू, और 1.12 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है ओएफएस। तो ये इतना बड़ा ये भी आपको दोस्तों इशू देखने को मिलेगा। इस आईपीओ को भी अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। कंपनी ने कहा था कि कंपनी जो है वो प्री आईपीओ राउंड के लिए भी जा सकती है, जिसमें 120 करोड़ रुपए कंपनी रेस कर सकती है। जो फ्रेश इशू है वो कंपनी दोस्तों खर्च करेगी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेट करने के लिए। इसमें जो इनकी सब्सिडरी है और कुछ पीएमएसएस है, और परचेस करेगी मशीनरी का, तो यहाँ पर कंपनी पैसा खर्च करेगी। तीसरा आईपीओ आता है दोस्तों स्कोडा ट्यूब्स। ये आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसमें करीबन 275 करोड़ का ये आईपीओ जो है वो आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। प्योर ये फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर कब चलकर ये आईपीओ ओपन होता है। अगला आता है दोस्तों अजाक्स इंजीनियरिंग। ये आईपीओ भी दोस्तों अच्छा आईपीओ होने वाला है। करीबन जो आईपीओ का साइज़ है वो भी आप कह सकते नहीं है, क्योंकि एक ओएफएस है जो करीबन 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है। लेकिन कंपनी को दोस्तों बैक किया है बाय केदारा कैपिटल, तो ये भी आप समझ सकते हैं अच्छी कंपनी है, मतलब अच्छी फर्म है। सो ये अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं अजाक्स इंजीनियरिंग। अगला आता है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा। ये करीबन 350 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो 52.5 लाख इक्विटी शेयर्स का रहेगा ओएफएस। दोनों आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, फ्रेश इशू एंड ओएफएस। तो कंपनी करीबन 70 करोड़ का दोस्तों प्री आईपीओ राउंड कर सकती है। इसके अलावा विक्रन इंजीनियरिंग, इस आईपीओ को भी दोस्तों अप्रूवल कल मिल गया है, और कंपनी करीबन 1000 करोड़ रुपीज़ रेज करती हुई देखने को मिलेगी। ये कंपनी जो है वो दोस्तों आशीष कचोलिया द्वारा बैक्ड है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं वो भी एक रिनोड इन्वेस्टर है, उनके द्वारा बैक्ड है। कंपनी करीबन 900 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू लेकर आएगी, तो 100 करोड़ का ओएफएस लेकर आएगी, जिसमें प्रमोटर राकेश अशोक मार्केटकर, उनके पास दोस्तों ये पैसा जो है वो बेसिकली आता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी ये आईपीओ कब ओपन होता है। तो दोस्तों 6 आईपीओस थे जिनको अप्रूवल मिला, लेकिन इसके अलावा एक आईपीओ था जिसका नाम था दोस्तों आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, आप जानते होंगे। इस आईपीओ के पेपर्स को दोस्तों बेसिकली वापस कर दिया गया है। जी हाँ, ये इनका आईपीओ जो है वो आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। अभी सेबी ने पेपर रिटर्न कर दिया। आप देखते कंपनी क्या करती है इसके ऊपर, वापस से क्या पेपर्स फाइल किए जाते हैं। जो भी रेगुलेटर ने दोस्तों चिंता जताई है उसके ऊपर अब कंपनी को अपना आंसर देना पड़ेगा। अगला दोस्तों अपडेट है ग्रो आईपीओ को लेकर, और आई थिंक ग्रो आईपीओ के बारे में आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द आपके सामने डीआरएचपी जो है वो कंपनी की आ सकती है, बिकॉज कंपनी जो है वो फुल पेस में अपने आईपीओ के ऊपर काम कर रही है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ द्वारा बैक्ड कंपनी है ये ग्रो आप जानते ही है अपने आप में इंडिया का सबसे आप कह सकते हैं बड़ा यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर ऐप हो चुका है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि पहले ज़रूरत था बट अब ग्रो आ चुका है। तो नो डाउट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। करीबन $8 बिलियन की वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब कंपनी जो है वो अपने बैंकर्स को चूज़ कर रही है, और इसमें जो खबर आ रही है इसमें जेपी मॉर्गन चेस और कोटक महिंद्रा जो है वो बेसिकली दोस्तों इनके बैंकर्स बन सकते हैं फॉर देयर आईपीओ। सो लेट्स सी कब दोस्तों ग्रो के द्वारा बेसिकली डीआरएचपी फाइल की जाती है, बट चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी। इसका दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई, और ये खबर क्या है? ये खबर है दोस्तों कि अब आप ट्रेड कर सकते हैं अपने शेयर्स बिफोर लिस्टिंग ऑल्सो। अब होता क्या ना, देखिए ग्रे मार्केट की जब हम बात करते हैं तो देखिए ग्रे मार्केट क्या है, एक अनऑथराइज तरीके से दोस्तों वहाँ पर ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है। तो सेबी कह रही है, और सेबी के जो चेयरमैन है माधुरी भी पुरी बुज्जी, उनकी तरफ देखिए साफ साफ कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स को अलाउ कर सके बिफोर लिस्टिंग ऑल्सो। क्योंकि जैसा आपको बताया कि जीएमपी पे बहुत बार लोग दोस्तों ट्रेड करने लग जाते हैं अनऑथराइज तरीके से। तो अब सेबी चाहती है कि अगर लोग ट्रेड कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे
जो अनलिस्टेड कंपनीज रहेगी या फिर बेसिकली जो शेयर्स जो आईपीओ आने वाले हैं बट उनकी लिस्टिंग से पहले राइट वो ट्रेड कर पाएंगे। अब ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है। इस खबर को थोड़ा सा और हम समझते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा है, बिटवीन द 3 days, मतलब जो 3 दिन होते हैं जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट होती है ट्रेडिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ कर्व ट्रेडिंग राइट, जो सबको ने बताया। इसमें कहा कि इफ इन्वेस्टर वांट टू डू दिस, व्हाई नॉट गिव देम द सेम अपॉर्चुनिटी इन अ प्रॉपरली रेगुलेटेड स्पेस। मतलब उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टर्स करना ही चाहते हैं तो क्यों ना उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे रेगुलेटेड स्पेस में भी वो कर सके। तो इसीलिए दोस्तों सेबी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो जो शेयर्स ट्रेड होते हैं आईपीओस के अनलिस्टेड में, उनको बेसिकली आप कह सकते हैं कि अब आप रेगुलेटरी वे में भी ट्रेड कर पाएंगे। ये खबर जो है वो निकल कर आ रही है। The shares may not have started trading on the markets, but the person might have been allotted those shares. So he has the entitlement for those shares. ये दोस्तों कहा गया है। The mechanism will allow investors to trade in the period between shares getting credited in the डीमैट account and the actual listing on the stock exchange. मतलब आपके डीमैट में तो शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद आप चाहे तो ट्रेड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली उनकी तरफ से खबर निकल कर आई है। तो अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर ये आ जाता है तो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सभी आईपीओस पे। तो देखिए आर एस इंफ्रा पहले तो डेट ऐसा लग रहा था कि आ गई है, बट अभी ऑफिशियल जो आरएचपी है ना वो अभी तक आई नहीं है। बट डेट्स पहले देखिए टेंटेटिव बताया जा रहा था, तो इसलिए अभी डेट्स नहीं एग्जैक्ट पता है। और पता नहीं कि देखिए आईपीओ जल्द आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बिकॉज द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि मार्केट जिस तरीके से उसको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव अभी है। बाकी ग्रे मार्केट 101 रुपये चल रही है इसकी। डेंटा वाटर आईपीओ की ग्रे मार्केट में यहाँ पर आज जरूर तेज़ी देखने को मिली। जो इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट्स गिरे हैं बट यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। क्लोज टू 56% दोस्तों प्रीमियम जो है वो डेंटा वाटर का हो चुका है। कल से दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। आज इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी, करीबन 220 करोड़ का ये आईपीओ है। सो लेट्स सी डेंटा वाटर कितना बढ़िया कर पाता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है स्टैलियन इंडिया। आज दोस्तों स्टैलियन इंडिया के आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। 50% के आसपास का करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है आपको। अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग होगी ऑन 23 Jan, 23 तारीख को दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है लिस्टिंग पे, बिकॉज मार्केट्स की हालत तो आपको पता ही है किस तरह की है। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो एसएमईज में एचएम इलेक्ट्रोमैक एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 24 Jan टू 28 Jan। 75 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी नहीं है। 27.74 करोड़ का इशू का साइज है। अगला आता है दोस्तों जीबी लॉजिस्टिक्स एक बीएससी एसएमई इशू, 102 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 25.07 करोड़ का इशू है। 24 Jan से 28 Jan के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। अगला आता है सीएलएन एनर्जी एक बीएससी एसएमई इशू, 250 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी नहीं है इसकी। 72.30 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। 23 Jan से 27 Jan के बीच में यह आईपीओ भी ओपन होगा। अगला दोस्तों इशू आता है रेक्सप्रो इंटरप्राइजेज एक एनएससी एसएमई इशू। ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा ऑन 22 Jan टू 24 Jan। कल से इस आईपीओ की ओपनिंग है। 145 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 53.65 करोड़ का इशू का साइज है। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। अगला आता है दोस्तों कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक राइट। ये आईपीओ कल याद रखिएगा क्लोज होने वाला है। आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। करीबन 10 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हो चुका है। 263 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने करीबन 53% का प्रीमियम है। 169.37 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो आईपीओ में निकल कर आता है। कल याद रखिएगा इस आईपीओ का आखिरी दिन है। अगला आता है दोस्तों ईएमए पार्टनर्स एक एनएससी एसएमई इशू जो आज क्लोज होने वाला है। बहुत तेज़ी से दोस्तों प्रीमियम इसका डिक्लाइन किया और इतना फ्लक्चुएट हुआ है इस आईपीओ का प्रीमियम की क्या ही कहे। एक समय पे दोस्तों प्रीमियम जो है वो क्लोज टू 97% था। उसके बाद दोस्तों आज कुछ अपडेट्स आए, ग्रे मार्केट जो थी इस आईपीओ की वो क्लोज टू 40% आ गई। एक समय पे 40 से भी नीचे चले गई थी और अब वापस से आपको 52% पर देखने को मिल रही है। बट नो डाउट बहुत फ्लक्चुएशन है, स्टिल सब्सक्रिप्शन तो अच्छा निकल कर आ रहा है इस आईपीओ में। अगला आता है दोस्तों लैंडमार्क इमिग्रेशन एक बीएससी एसएमई इशू, जिसका अलॉटमेंट हमको आता हुआ दिखेगा आज के दिन और लिस्टिंग होगी ऑन 23 Jan। 20.83% का प्रीमियम है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही है प्रीमियम में। इसके अलावा रिखफ सिक्योरिटीज़ यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट जरूर हमको आती हुई दिखी है प्रीमियम में। और देखिए कुछ अलॉटमेंट में बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर सामना करना पड़ा है इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों ने यूपीआई से लगाया तो उनका दिखा दिया कि यूपीआई से अमाउंट बिड ही नहीं हुआ। तो आई थिंक बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अब देखते क्या होता है। बाकी अलॉटमेंट दोस्तों हो चुका है, तो जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। और लिस्टिंग होगी कल के दिन यानी 22 Jan को। अगला दोस्तों आईपीओ आता है काबरा ज्वेल्स एक और एसएमई इशू जो कल लिस्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर भी प्रीमियम में गिरावट है, 86% के आसपास प्रीमियम है। अब देखते हैं कहाँ पर कल लिस्ट हो पाता है। लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।